मौजूद हैं पचावली ग्राम पंचायत के अंतर्गत। यहाँ पर एक आदिवासी बस्ती में है। इस आदिवासी बस्ती में आपने देखा होगा पिछले दिनों में कि सांसद केपी सिंह यादव, बीरेंद्र सिंह, रघुवंशी विधायक कोलारस और तमाम भाजपा के जिला पदाधिकारी यहाँ पर कुछ ही दूरी पर जो प्रभुराम आदिवासी थे उनके घर संवेदना व्यक्त करने आए थे। उनके ठीक नज़दीक में ही हम एक ऐसे परिवार से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जिनका घर बाढ़ में और ये भारी बारिश थी उसमें गिर गया था। उनका परिवार आज भी दूसरी जगह आंगनवाड़ी केंद्र में अपनी रात गुजार रहा है। तो उनसे जानते हैं कि उनके क्या हालात हैं और क्या उनको आर्थिक मदद मिली। आइए मेरे साथ मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए बल्लियों के भरोसे ये घर टिका हुआ है। इनका घर पूरी तरह से गिर गया था। ये बल्लियाँ लगाई हैं इन्होंने नई बल्लियाँ लगाई हैं। सामान पूरी तरह सड़ गया था। ये दिख रहा है आपको। ये प्याज देख लो, प्याज उगाई है और तमाम घर का जो नक्शा था वो पूरी जानेंगे हम जो इस घर के मालिक हैं। आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। संतोष पूरा नाम बताइए। पूरे संतोष बाथम। अच्छा ये बताइए आपका ये घर कैसे गिर गया, क्या हालत हो गई ये घर की? ये घर में बारिश आ गई, तार के बारिश आ गई थी। नदी बह गई थी। जहाँ में नदी भर गई थी। तो क्या किसी को मतलब चोट वगैरह तो नहीं आई? चोट मोट नहीं आई, वो तो पहले ही लेके भाग गए थे मोड़ा नहीं बच्चे। अच्छा तो कितने बच्चे हैं आपके? 4 हैं, 2 मोड़ी हैं 2 मोड़ा। 4 बच्चे हैं। तो नाच पानी भी बह गया था? नाच पानी भी यही में रह रहा था। नाच पानी भी इसी में रह अकेले का कट्टा ले गए थे, हाल फलाल खा भी बस, बाकी सब इसी में रह। हाँ इसी में। तो वैसे आप करते क्या हैं? सब्जी को ठेला मेला लगा था। सब्जी की ठेला? अच्छा। और व्यस्त मजदूरी करी कर, इसलिए उसमें प्याज वगैरह पड़ी हुई है। हाँ सब है ना। तो ये ठेला आपका ही है? तो ठेला भी डैमेज हो चुका है, ये भी इस हालत खराब हो गई है इसकी। अरे वो तो ऐसे में ही रखो है में। तो आप क्या करते हैं? आप अभी भी सब्जी का ठेला? अभी कुछ नहीं कर रहा है अब तो, बस ये शराब को तो कुछ काम ही नहीं है। अच्छा, गाय चराने के लिए जाते हैं, उससे कुछ मिल जाता है मजदूरी? कुछ नहीं, घर की गाय है, बकत देगी। अच्छा, घर की गाय है, दूध देती होगी, है ना? लगता है। अच्छा, तो अब आपका परिवार कहाँ रह रहा है? घर तो आपका डैमेज हो चुका है। आंगनबाड़ी में रह रहा है। कितने दिन हो गए आंगनबाड़ी? वो तो 2 महीने ही होगा कम से कम। 2 महीने से आंगनबाड़ी में रहा। तो कोई ये शासकीय सहायता मिली है? मिली है, 29,000 आए थे खाते में। 29,000 रुपये आए थे। तो उनसे घर हो जाएगा, सही हो जाएगा? नाच पानी ले खाओ भी तो गाय काम से। गाय काम से जिससे पूछूं वो जवाब दीजिए। अच्छा, तो अब कुटीर वगैरह आपको मिली? नहीं मिली। कुटीर मिली नहीं है। नाच पानी के लिए पैसा आया था, वो नाच पानी में खर्च हो गया? नाच पानी खरीद लाओ, खा लाओ। तो भैया घर दुरुस्त कैसे होगा फिर? क्या जब से आंगनबाड़ी में रहने का है? अब मजदूरी कर रहे हैं कंपनी की जुगाड़। नहीं तो आपने शासन को नहीं बताया कि साहब मेरे पास घर ही नहीं है तो मुझे आवास क्यों नहीं मिला? वो तो सेक्रेटरी नहीं है, काम को गया अपनी सुन ली। क्यों, सेक्रेटरी कहीं बाहर रहते हैं क्या? पचावले को है वो तो आएगा महीना 15 दिन में एक दिन बस। तो यहाँ पे सेक्रेटरी आते नहीं है? नहीं आए। अच्छा, अपनी नहीं सुने, वो सुने वो बिल की और का। अच्छा, ये तो आपने बताया आपको आवास नहीं मिला। शासन की और भी योजनाएं हैं, वो आपको मिली? नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। जमीन है आपके नाम? नहीं है, कुछ भी जमीन नहीं है। जमीन मिली है नहीं आपके पास, आपको आवास मिला नहीं है। सिलेंडर मिला है? सिलेंडर मिला है। अच्छा, और उसके अलावा ये जो पैसे आते हैं आपको, ये सब्जी भाजी के लिए आते हैं? कुछ नहीं आया, अपने नहीं आया। अनाज कितना मिलता है आपको? मोह मिलते 30 किलो। 30 किलो मिलता है? हाँ, पर्ची है 30 किलो की। चलिए, अनाज तो टाइम पे मिल जाता है? हाँ मिल जाता है। राशन वाले देते हैं ना? देते हुए तो 1 महीना हम दे देते। अच्छा, तो बाढ़ पीड़ितों के समय में आपके पास कोई नहीं आया, केवल घर के जो गिर गया था उसके पैसे आपको मिल गए? हाँ, बस सेक्रेटरी एक बार फोटो खींच लगा सरपंच को मोड़ा बस। नहीं तो जब सबको कुटीर मिल रहा है तो आपका घर कैसे पिछड़ गया? आपको क्यों नहीं मिला? आपके परिवार किसी और को तो नहीं मिला? हाँ, कोई अब कोई ये दे रही हो दुख के पैसे के मान तो दे रही हो। अच्छा, अपन नहीं आई तो देखा, हमारे दर्शकों को बता रहा हूँ, देखा मित्रों कि ऐसे जरूरतमंद लोगों को जब आवास का लाभ नहीं मिला है तो आवास सरकार लाभ कौन लोगों को दे रही है? स्वाभाविक बात है, ऐसे लोगों को ये सुविधा का लाभ दिया जा रहा है जिनकी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं और उनको जानवरों को रहने के लिए घर तो दिया जा रहा है, मगर इन जरूरतमंदों के लिए देने को इनके पास स्कीम नहीं है। ये बहुत बड़ी विडम्बना है हमारे शासन की। हम एक और साथी हमारे जो नीचे बैठे हुए हैं, आप थोड़ा खड़े हो जाइए, अपना नाम बताइए। महेश, पूरा नाम बताइए। हाँ, पूरा नाम महेश आदिवासी। महेश आदिवासी। अच्छा, आप कहाँ इसी गांव में रहते हैं? हाँ, इसी गांव में रहते हैं। कितनी उम्र रही होगी आपकी? उम्र 35 होगी। करते क्या हैं आप?
मजदूरी करते हैं इसी गांव में कहीं बाहर जाते इसी गांव में। हैं? कितना मिल जाता है मजदूरी में आपको दिन भर से? दिन भर में 200 रुपया 200 रुपये मिलते हैं? बस। तो मतलब कहाँ खेतों पे जाते हैं काम करने? और का खेतन पे फसल कटाई का काम करते और हैं। 200 रुपये में परिवार का काम चल जाता है? अरे कछु नहीं चले। अच्छा, तो राशन वगैरह तो आपको मिल जाता होगा सरकार से? हाँ मिलता है। कितना पैसे में मिल जाता है राशन? 60 रुपया में। 60 रुपये में कितना 30 किलो लेते हैं क्या? और 60 किलो लेते हैं? हाँ 30 किलो। तो 2 रुपये किलो देते हैं क्या? और का नहीं, तो अनाज तो 1 रुपये किलो मिलता है। अरे नहीं तो नहीं मिले, 2 कोई मिलता आप लेने जाते हैं अगर कोई और सदस्य आता है लेने? नहीं, अब मैं ही जाता हूँ। अच्छा, 2 रुपये किलो मिलता है। हाँ अच्छा, तो क्या गेहूं के अलावा कुछ और मिलता है? चावल मिलता 5 किलो। चावल मिलता है? और का शक्कर हर महीने मिल जाता है? हर महीना। जमीन वमीन है आपकी? नहीं है, जमीन भी नहीं है, केवल मजदूरी के भरोसे हैं? बस। अच्छा, परिवार में सदस्य कितने हैं आपके? सदस्य हैं 4। 4 सदस्य हैं। हाँ मोड़ा मोड़ी हैं 4। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? बच्चे कहाँ जाते हैं, एक जाते हैं वो, और सागरी ऐसे ही भर रहा है। नहीं तो पढ़ा क्यों नहीं रहे हैं? क्या मतलब उनका सही पढ़ाई कहाँ हो रही है? अच्छा, इसलिए स्कूल नहीं जाते? और का इसलिए स्कूल मतलब टीचर नहीं आते, ये कहिए ना। और का स्कूल कहाँ पर है? जहाँ पास में ही है वो भी, तो बैठ के नहीं आराम से बात करू करते, मोड़ा मोड़ी ऐसे ही कर रहा हूँ करते। पढ़ाते नहीं है मतलब? और का नहीं तो ये बात तो आपको कहनी चाहिए, आप कहते नहीं इस बात को? अरे खेत है अब बे अगली औरन की कोसन थे। मोड़ा मोड़ी लड़ते भी नहीं देखे, मोड़ा मोड़ा ने कोई लड़ रहा भाई मार रहा तो। है। हाँ? मैं जी मोड़ा मोड़ा नहीं पहुंचा हूँ पढ़ भी। अच्छा अच्छा मोड़ा मोड़ी लड़ी कर देना, मास्टर देखे ना कोई। अच्छा। हाँ। तो देखा दोस्तों, ये ग्रामीण अंचल का हाल है। यहाँ पर शासन की योजनाएं तो बड़ी बड़ी रहती हैं, वादे बड़े बड़े होते हैं, मगर धरातल में देखें तो शासन की किसी भी योजना का लाभ इन जरूरतमंदों तक नहीं पहुँच पा रहा है। हमारे साथ क्या इसी गाँव में रहते हैं? हाँ इसी गांव में रहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, शासन की योजनाएं तो बहुत आ रही हैं, पर समस्या क्या है? कहाँ अटक रही है कि योजना अब तक नहीं पहुँच पाती? साफ समस्या तो ये है कि बड़े बड़े लोगों कहाँ आ रही है, हमें जानकारी नहीं है बस चीज़ की। तो हम कोई सेम तो आप तुम आ गए तो ये तुमसे जानकारी मिल गई तो हमें कुछ मिल जाता है, नहीं कोई आपका मिलता ही नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं तो शासन की जितनी ऐसी योजनाएं हैं, अभी वो भाई बता रहे थे कि देखिए कि राशन की सुविधा आप लोगों को है, सब्जी भाजी के लिए पैसा आप लोगों को आता है, अगर बाढ़ पीड़ित में कुछ हो जाए तो उसका पैसा अलग से आता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति अलग से आती है, सब चीज़ें हैं। फिर अरे अटक कहाँ जाती है? 2-3 साल से ना पैसे मिल रहा है, मोड़ा मोड़ी पढ़ाई के ना कपड़ा मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, ड्रेस वगैरह कुछ नहीं है? कुछ नहीं मिलो। अच्छा, राशन मिलता है? हाँ राशन तो मिलता है। राशन मिल रहा है। अच्छा, ग्राम पंचायत में कोई ऐसा हो जो आपको लगता हो कि यहाँ इसकी वजह से हम थोड़ा काम अटक रहा है? ग्राम पंचायत ठीक काम कर रही है? ग्राम पंचायत 7 साल हो गई है, वो हमारे मोहल्ले में कुछ विकास ही नहीं हुआ। नहीं, विकास के अलावा भी बातें ऐसी मान लीजिए, विकास में आप सीधी करंजा मानते होंगे, हाँ लाइटिंग वगैरह होती होगी, तो ये तो है नहीं दिख रहा है, केवल ये एक सड़क डली हुई है। हाँ बस मैं उन कामों की बात कर रहा हूँ। ऐसे आपकी परिवार आईडी है तो पूरे सदस्य चढ़े हैं या नहीं चढ़े हैं? सेक्रेटरी ऐसे कोई ज़रूरत है, ऐसे मान लो आपकी शौचालय है, समय पे आपको मिल गई या नहीं मिली है? प्रधानमंत्री आवास में लोगों के नाम जुड़े हैं कि नहीं? सेक्रेटरी आते हैं नहीं आते आप लोगों के बीच? सेक्रेटरी पहले ही वो आते थे, अब वो 2-4 महीना से गड़बड़ सी चल रही है तो वो आए ही नहीं है, कहीं ना कहीं हट रहे हैं। कोई मेरी शिकायत हो गई, मैं तो जहाँ से दूसरी जगह कड़गा तो अब शक्ल ही नहीं दिखाई सेक्रेटरी। कितने दिनों से नहीं आए? अब हो गया 1-2 महीना हो गया, 2 महीना से नहीं देखा। 2 महीने से सेक्रेटरी ने ग्राम पंचायत में शक्ल नहीं दिखाई है, जबकि शासन का नियम है कि जो सचिवालय है वो सचिव का ही होता है, जहाँ पे सचिव बैठता है और सभी ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं, ग्रामीण हैं, वो वहाँ पर अपनी समस्याएं लेके जाएं ताकि समय पर वहाँ पे सचिव अपने उनका निदान कर सके, मगर शक्ल नहीं दिखाई है। ये बहुत बड़ी विडम्बना है। दादा आपका अपना नाम बताइए। मंटोली नाव साहब आदिवासी। क्या उम्र होगी दादा आपकी? मेरी होगी 60 तक की होगी। अरे वाह, आप तो बहुत मतलब हम भाग्यशाली हैं। बताते हैं कि 60 साल तो बहुत भाग्यवान लोगों को आदिवासी समाज में मिलती है ना? कितने बार वोट डाल लिया आपने? मैं जब से डाल ही रहा हूँ वोट तो लगातार। हाँ, क्या सरकार बदल देंगे? क्या बदल गई, अब क्या करे तो क्या लग रहा है इस बार सरपंची में बदलेंगे या फिर काम अच्छा कर रहा है? अरे कहता हूँ कछु नहीं कर रहा है, अपने चीज बदलेंगे। अच्छा, काम ढंग से नहीं कर रहा है। इस बार तो ज्यादा मौका मिला था, 7 साल मिले हैं, कछु नहीं मिल रहा, तो अपनी अपनी सुन रहे हैं। घर बन गए, घर बना रहे हैं अपनी अपनी और का।
आम आदमी को कोई योजना नहीं? नहीं, आम आदमी कोई योजना नहीं। कोई नहीं, काम वाम नहीं, अच्छा बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आप पिछले कुछ दिनों सांसद जी आए थे, उनको तो पहचानते होंगे, कौन है सांसद अपने? कोई वो केपी यादव, की केपी यादव, हाँ की भी केपी सिंह यादव, वो आए थे यहाँ पे? आज तो सही तो वो आज- आए थे वो प्रभु आदिवासी पुल में खत्म हो गया था ना, अच्छा, वो वहाँ में आए थे वे, तो वो भाभी खाए आए थे, तो उनको हम कह गए कि 4 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। तो फिर वो पैसा उनको मिला है कि नहीं? हाँ, पैसा तो मिल गया। मिल गया। अच्छा, क्षेत्रीय विधायक को जानते हैं आप? हाँ, वीरेंद्र रघुवंशी। वीरेंद्र रघुवंशी, वो तो आते होंगे क्षेत्र में? नहीं, वो तो ये कल जाते हैं रोज, आते माते कोई नहीं, हमारे मोहल्ले में कोई नहीं दसता है। अच्छा, गाँव हाँ। में तो गाँव में अब वो तो सड़क है कि साहब रोज निकल रहे हैं, उनका गांव भी यही है पास में। हाँ। हाँ यहाँ पे ऐसे तो ये तमाम नेताओं के गाँव इधर ही तो है। हाँ, ये जैसे हाँ है, अजवारा है, अलाउद्दी है, हाँ, ले- है। हाँ, वो तो रोज देखा कर जाता हूँ, बस कोई जरूरत नहीं मिले। मोहल्ले में कोई नहीं जानकारी नहीं लेता, कोई नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। हाँ, खतौरी बात चलिए आप इधर आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, उधर सूरज है, आप बताइए। सर हमारी कोई नहीं सुने, थोड़ा और पास आओ, दूर से मत। कोई नहीं सुने। मैं अंदर भाई साहब निकल रहा पहले है। नाम। मेरा नाम है नवाज आदिवासी। नवाज साहब। हाँ। अच्छा, आप कितने सालों से रहते हैं पंचायत में? जहाँ पंचायत में तो 60 साल की उम्र रही हुई। हाँ, पैदा ही यहीं इसी। पैदा हुए। हाँ जाए। अच्छा, इतने नेताओं के आपने नाम गिनाए, कोई नहीं आता? नहीं आते सर, कौन कौन? रोड नरेंद्र भाई साहब नहीं आए, वीरेंद्र भाई साहब नहीं आए, हाँ। बैजनाथ सिंह दादा नहीं आए। रोड पर निकलते चले जाते हैं, जो नहीं देखते अब आदिवासी को कोई परेशानी है कि नहीं। जो बाढ़ जाती है ना, जब देखने को सब लोग जाते हैं, तुम सुबह जाते हैं, हम सुबह जाते मतलब हैं। फोटो खिंचाने जाते हैं? हाँ, हैं? बस और कोई समस्या हमारी को कोई नहीं। अच्छा, एक बात भाई, ऐसा आपको ध्यान आता है कि कोई ऐसा नेता हो जो एक आध बार आया हो, आपको याद आता है किसी नेता का नाम? कोई नहीं आओ सारा मेरे ध्यान में। हम तो कह रहे हैं खतौरी वाले दादा सुन पूत हुआ तो विष्णु चले गए, वो भी नहीं आए। वे भी नहीं आए। वोट मांगने सब आ जाते हैं? सब आ वोट जाते मांग- इधर आते हैं कि नहीं आते वोट मांगने? आते हैं ना, इधर वोट मांगने आते हैं? आते हैं। गाँव में रुपये बांट देते हैं, करोड़ों रुपया हमें सीताराम का कर देते। वो कैसे पौगा देते, एक पौगा हूँ। ठीक है। हाँ, एक पौगा में वोट डलवा लेते, हाँ, दे देते हम लाद जाओ सो। चलो, एक पौवा पी लिया आपने, वोट डालो, नहीं तो बस सो जाओ। दो पौवा में सो जाते होंगे। अब महेंद्र भाई साहब ने पैसे दे दी, आओ। डाल नहीं, हम ही दे रहे 100-50 रुपये पौगा पी ली। चलो छोटे नेता आते हैं भाई देंगे मिल के घर बनना। और बस बिन्ने उनको पैसे दे दिए, और वे आ गए इधर मोहल्ले में, वो 100 रुपये दे दो, आदिवासी ने पौवा पी लेंगे, और कह रहे वो नवाज इसी में वोट देना। अच्छा, और का मतलब ऐसे पीठ ठोक देते हैं। हाँ। चलो, अच्छा वोट डलवा लो, अच्छे वोट डलवा लो। हाँ, ये स्थिति चल रही है। हाँ। हमें ये जानकारी नहीं है। तो ज्यादा पैसे जी, बाढ़ का ज्यादा पैसे कौन रख जाता है चुनाव के समय, ऐसा है? अब बिन का कोई कैंडिडेट रहता है, वो हाँ वो ठेकेदार? हाँ बॉस रहता है, तो वो ही रख लेता है। अच्छा, और इधर दे देती हैं, और वहाँ से आया 1000 रुपये वोट, ये जहाँ दे दे 200 रुपये वोट। तो 800 रुपये का गोलमाल। बस और का वो हम थोड़ी पूछ भी जा रहे हैं इनसे, कितने दे रहे हैं कितने नहीं दे रहे हैं। हमें क्या मालूम हैं? हाँ, हाँ। अब अपन को तो पता ही नहीं चलता। नहीं सर, हमें कोई है पता ना? नहीं। वो जो बाढ़ को पैसा है, हाँ, जो बाढ़ को पैसा, अब रुपया में 54 को तो आ गया, और कुछ लोग फड़फड़ा मर गए, सीपी दो रहा, कहीं नहीं दो रहा, कुछ नहीं हुआ। कलेक्टर साहब का मुझे कलेक्टर साहब सुनना नहीं बैठे 6 बजे नो अच्छा, वहाँ घूम आया। शिवरी और का। बताइए अब ये क्या देखिए, खर्चे हो रहा है? ये बड़ी विडम्बना है। यहाँ पे हमारे ये आदिवासी भाई हैं, इनका दर्द साफ झलक रहा है कि चुनाव के समय तो लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन देने के लिए, और आते क्या है, साफ कहना है, पैसे दे जाते हैं कि पौवा पी लेना, वोट डाल देना। ये बड़ी विडम्बना है भारतीय लोकतंत्र की कि आज भी लोगों को जागरूक होने नहीं दिया जा रहा है, उनकी जो ज़रूरत का सामान है उन तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। केवल शराब और सिर्फ शराब के बहाने उनको वोट डलवा लिया जाता है। स्वाभाविक बात है, शिक्षा की कमी है। शिक्षा अगर पर्याप्त होती तो ये लोग अपना हक समझते और अपनी आवाज़ उठाने के लिए तैयार रहते। फिलहाल देखते हैं और चलते हैं हम ग्राम में, पचावली के अंदर के क्या विकास कार्य हुए हैं, क्या कहना है सेक्रेटरी का और क्या कहना है सरपंच का, उनसे भी आपकी बात कराएंगे। स्वाभाविक बात है, अगर पेट दिया है तो उसको पालना भी पड़ेगा, और अगर घर में बच्चे हैं तो उनको शिक्षा और जो उनका स्तर है, जीवन स्तर है, उसको सुधारना भी पड़ेगा। इसके लिए माता पिता पूरी कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को किसी भी स्तर पर जा कर के मजदूरी करके उनका पालन पोषण कर सकें। मेरे साथ में कुछ माताएं बहनें मौजूद हैं
जो अपने परिवार की समस्याओं को लेकर कुछ कहना चाहती हैं, सरकार से निवेदन करना चाहती हैं। कोशिश है कि सरकार उनकी सुन ले और उनके जो घर के ऊपर छत नहीं है, जो केवल प्लास्टिक है जिससे हमेशा खतरा बना रहता है किसी भी घटना का, उससे उनको निजात मिल सके ताकि परिवार में जो रात के समय चैन की नींद है वो आराम से ले सके। पचावली के ये खतौरा और दहरदा जो मार्ग है, ईशागढ़ मार्ग पर, यहाँ पर ये पचावली यही जो हाईवे है, यहाँ से बसें चलती हैं। और अब ये नया पुल चूँकि काम चल रहा है तो यहाँ से ये नई गाड़ियाँ और ये वहाँ पर बाहर निकलना शुरू हुए हैं। और इसी नुक्कड़ पे हमारे एक जो मित्र मिल गए हैं, उनकी दुकान है, बढ़िया चाट भंडार है। और चाट भंडार स्वाभाविक बात है, कचौड़ियाँ बन रही हैं गरम गरम। और देखिए बड़ी ही खूबसूरत यहाँ पर कचौड़ी की तैयारी चल रही है। तो अब इनसे बात करेंगे। अपना नाम बताइए। राम गोपाल केवट। राम गोपाल केवट। हाँ। अच्छा, ये चाट का ठेला आपका ही है? हाँ सर। कब से चला रहे हैं? ये वही चला हुआ 4 दिन से ही। 4 दिन से चलाया। तो लॉकडाउन में बंद था या फिर शुरू अभी किया था? बंद नहीं पहले वो बंद कर दो, लॉकडाउन में अभी शुरू किया है। अच्छा अच्छा। तो लॉकडाउन में क्या मतलब पुलिस की सख्ती थी या फिर लोग बाहर नहीं निकल रहे थे? इस शासन के नियम को पालन कर रहे थे अपन तो। हाँ हाँ। सोशल डिस्टेंसिंग में रहे थे, लॉकडाउन को पालन कर रहे थे। और नहीं तो ये एक बात बताइए, तो जब कोरोना काल तो ये काफ़ी लंबा चला था तो उस समय तो आपको दिक्कत आई होगी? कहीं नहीं चाहिए, राशन पानी की समस्या है। शासन ने जो दिया था कि जो रेहड़ी वाले हैं, ठेले वाले हैं, उनको 10-10 हज़ार रुपये की सहायता दिया ताकि वो अपना व्यापार चला सकें, आपको मिला था इसका लाभ? भाई सर फार्म तो ऑनलाइन होगा तो, लेकिन बैंक वालों ने नहीं दिया, मंजूर होकर भी आएगा कि बजट नहीं है हमारे पास कहीं। अच्छा, कौन से बैंक में आवेदन किया? अपना SBI लोकवासा में दिया। हाँ, मगर उसकी लिस्ट में नाम भी आ गया तो हाँ। 2-3 बार फिर भी आया, मने कर दी मैंने, नहीं था। अच्छा, और क्या बोलते हैं आप, गए कभी बैंक? भाई बजट नहीं है कहीं। बजट नहीं, सरकार ने तो करोड़ों का बजट दिया। जी कह रहा बजट नहीं है, बजट आया वो तो बुला लेंगे फ़ोन करके कहीं। अच्छा। और राकेश केवट के नाम से मतलब मंजूर करवाओ। मतलब आपको स्ट्रीट वेंडर योजना का लाभ मिला ही नहीं, नाम आते हुए भी नहीं मिला? हाँ नहीं मिला, लिस्ट में नाम है वो लोकवासा SBI बैंक में। SBI लोकवासा। 2-3 बार फिर भी आया, मतलब मैंने कर दी थी कि बजट नहीं है अब कहीं। नहीं तो फिर जब कोरोना में तो सबकी कमर टूट गई थी तो आपने तो बड़ी मुश्किल से काम चलाया होगा? अरे वो तो जे लगे रहे ऐसे ही बाजी बुजी ताती बाजी काकू के टाइम मतलब चूल्हे जलाए हुए थे बड़े टाइम पे। बारिश स्थिति खराब है थी, सबकी है थी, मतलब पूरे गाँव की स्थिति खराब है थी। अच्छा। और क्या, और जो पंचायत में काम आए तो वहाँ में तो पंचायत में मशीनों से काम भरे थे, मजदूर वर्ग से करवाई नहीं उन लोगों ने, तो कहीं ना कहीं तो वहाँ भी मजदूरी नहीं मिली? नहीं मिली सर, है ना। तो क्या लगता है आपको, शासन जब योजनाओं का लाभ दे रही थी और आपको योजना का तो अड़चन कहाँ आ गई? क्या आपके पंचायत के पदाधिकारी? पंचायत में जो कर्मचारी लोग हैं जैसे और ऊपर भी है तो ये कहे सरकार तो बहुत कर देते, लेकिन छोटे वर्ग को मिल नहीं पाया वो लाभ। अच्छा। और बीच में ही मतलब इनके हिसाब से भी अपने अपने आदमी सेट कर दिलवा देते, खबा देते, चहेतों को दिलवा देते। हाँ, मतलब उनके जरूरतमंद रह जाते हैं। ये बड़ी विडम्बना है। तो देखा दोस्तों, ये हमारे साथी थे, स्ट्रीट वेंडर हैं, रेहड़ी के यहाँ पे ये कचौड़ी और समोसे और ये चाट का ठेला लगाते हैं। और शासन की जो योजना थी, महत्वपूर्ण योजना स्ट्रीट वेंडर योजना, उसके तहत इनका फॉर्म तो भरा गया था, मगर स्वाभाविक बात है 10,000 रुपये के लोन के लिए भी उनको चक्कर लगाने पड़े हैं। तो मजदूरी कौन करेगा, कौन कैसे अपने बच्चों का पेट पालेंगे? यहाँ पर सरकार को सोचने की ज़रूरत है कि अगर उनकी इतनी महत्वपूर्ण योजना अगर कागज़ों में अटकी रह जाएगी तो फिर जब ज़रूरतमंद तक वो चीज़ नहीं पहुँचेगी तो पता कैसे चलेगा कि आप जनता के लिए क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, ये बताइए, दिन भर में कितना कमा लेते हैं आप? 100-150 रुपये। 100-150 रुपये। और कितने ये आप जो बनाते हैं कचौड़ी, हाँ, इसमें कितना प्रॉफिट हो जाता होगा? प्रॉफिट का वही 54 नहीं मिल रहा, महंगाई ज़्यादा हो गई। 60 रुपये किलो तेल 160 और 180 दे रहे हैं हमारे गांव में, तो पचावली गांव में। अच्छा अच्छा। और का कितने की कचौड़ी बेचते हैं? कचौड़ी कोई 5 रुपये ही चल रही, वही 10 साल पहले 5 की बेचते, वही आज बेच रहे हैं वो तो। अच्छा, तो 10 साल पहले तो तेल का भाव कुछ और रहता होगा? 60 रुपये किलो था, अब 100 मतलब 3 गुने दाम हो गए वो तो, आप जी मान लो। खाद सामग्री 160 है, 160 रुपये किलो दे रहे हैं, तो भी 5 रुपये की है, तो ही 5 रुपये ही बेच रहे 10 हैं। साल पहले भी 5 रुपये की थी। हाँ, तो वो 60-65 रुपये, 50-60 रुपये किलो तेल बेचते। तो अब प्रॉफिट मतलब तो बिल्कुल बचा ही हाँ, नहीं है। पहले जैसे अपन 500 रुपये ले जाते तो आज वो 150-200 रुपये अब गाड़ी अटक गई है वो तो अपनी। 150-200 रुपये ज़्यादा थोड़ी कमा पाते हैं। खर्चा पानी चल रहा है, बच्चे को भरण पोषण कर रहे हैं यार। तो क्या लगता है इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? अब भगवान जाने, वो तो सरकार जाने कौन जिम्मेदार है, अपन का जाना। अपन तो ये जानते हैं कि अपन ने भाग में हो तो मिल रहा होगा समय पे। फसल चौपट हो गई, फसल में कछु नहीं है आपके। मजदूर बेचारे जी बैठे हैं सब, 500-700 रुपये बीघा इकट्ठा करके वो काट के दे रहे हैं बेचारे।
तो दोस्तों अब हम आ गए हैं पचौली के अंदर। एक बहुत ही प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध दुकान है, इसको क्या कलाकंद कहते हैं या बर्फ़ी कहते हैं, जो भी है, बहुत ही स्वादिष्ट यहाँ पर है और इसकी खपत ही बहुत अच्छी है। बहुत दूर दूर से लोग इसको लेने के लिए आते हैं। हम इनसे पहले जानेंगे, उसके बाद चखेंगे इसको। सबसे पहले तो महाराज जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गणेश भार्गव है। गणेश भार्गव। तो ये दुकान है कि क्या, किस नाम से है? मिठाई बर्फी के नाम से है। नहीं मतलब आपके नाम से है? मेरे यहाँ और गणेश बर्फी भंडार ऐसा नाम है। अच्छा, तो कब से बना रहे हैं आप इसको? करीब करीब हुए 25-26 साल। 26 साल से बनाते हैं। तो प्रतिदिन कितने दूध की बर्फी कट जाती है आपकी? अपनी जो है 10-12 किलो, 15 किलो, 20 किलो भी पहुँच जाती है। 20 किलो पहुँच जाती है। अच्छा, तो आप स्वयं बनाते हैं? स्वयं बनाते। तो क्या केवल प्रसाद के लिए लोग ले जाते हैं या खाने के लिए ले जाते हैं? नहीं, कुछ खाते भी हैं, प्रसाद में ज़्यादा जाती है। प्रसाद में ज़्यादा। कुछ खाने भी ले लेते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन प्रसाद में ज़्यादा जाती है। अच्छा, एक बात बताइए, आप जब ये पहले बर्फी बनाते होंगे तो उस समय तो इतनी महंगाई थी नहीं? बहुत कम थी महंगाई, है ना? बहुत कम थी। अब कितना अंतर आया? अब तो जो है 5 गुनी महंगाई हो गई। अच्छा, 40 रुपए किलो बर्फी बेचते थे पहले। अब तो 200 ऊपर पार कर गए। 200 से ऊपर है। तो मुनाफे में अंतर आया हो? नहीं, मुनाफा वही चल रही है, थोड़ा बहुत अंतर आया। थोड़ा बहुत महंगाई की अंतर। वजह से हाँ, थोड़ा और दिक्कत हो। अब ज़्यादा बढ़ा नहीं पाते अपन गांव के हिसाब से। हाँ, हाँ। अब तो क्या लकड़ी पे बनाते हैं सिलेंडर वगैरह? नहीं, लकड़ी लकड़ी पे। ये बड़ी विशेषता है, मतलब लकड़ी पे बनता है इसलिए इसमें स्वाद अलग से आ जाता है। हाँ, तो मतलब प्योर दूध की बनाते हैं आप? हाँ, मावा प्योर, मावा और शक्कर। दूध गर्मियों के दिनों में बड़ी दिक्कत आती है दूध लाने में? नहीं, दूध आ जाता है, बहुत आते हैं बेचने वाले। अच्छा। हाँ, जरूरत पड़ती है ले लेते हैं। तो अभी क्या रेट है आपकी बर्फी का? अभी 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो चल रहा है। तो देखा दोस्तों, 200 रुपये किलो। बहुत ही आज की जो महंगाई का दौर है, स्वाभाविक बात है। शक्कर 40-45 रुपये किलो है। ईंधन की इतनी महंगाई है कि सिलेंडर 1000 के आसपास पहुंच रहा है और वहीं पर बर्फ़ी है वो मात्र 200 रुपये में, और बहुत ही स्वादिष्ट बर्फ़ी। जरा थोड़ा हमें तोल के दिखाइएगा भाई, ये हम बर्फ़ी लेना चाहते हैं। हम चख के हम बताएंगे दर्शकों को। ये बल्लम भाई, आप भी लीजिए थोड़ा बर्फ़ी तो चखें। महाराज की बर्फ़ी के नाम सुन के आए हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। दादा, आते कहाँ से लोग आते हैं बर्फ़ी लेने के लिए? आस-पास गाँव से आते हैं, अनंतपुर है, ढोंगोरा है, पछावला है, इमलावदी है, लगदा लालपुर है। 10-12 गाँव के लोग आते हैं। प्रतिदिन आते हैं? प्रतिदिन आते हैं। बाकी में बहुत स्वादिष्ट बर्फ़ी है और हम भी चाहेंगे, हमारे दर्शकों से भी हम अपील करते हैं कि जब एक बार आपका पचौली आना हो तो गणेश जी महाराज की दुकान पर बर्फ़ी खाने जरूर आना। बहुत ही स्वादिष्ट बर्फ़ी है। एक बार आप खाएंगे तो आप वाकई में जो कोलारस का कलाकंद है ना, जिसको प्यार से चोखड़ा का कलाकंद कहते हैं, उसका स्वाद आप भूल जाएंगे। बहुत टेस्टी बर्फ़ी। और बल्लम भाई हमारे जो साथ में मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे बर्फ़ी के बारे में। तो बल्लम जी, आप बताइए बर्फ़ी के बारे में थोड़ा बताइए, इसकी टेस्ट के बारे में बताइए। कब से खाते आए हैं आप? हम तो बचपन से खाते आ रहे हैं और हमारे यहाँ मामा जी हैं। इतना स्वादिष्ट, मतलब जो इनके हाथ में कुछ जादू ऐसा है कि भले ही कुछ ना करें, कम डालें, लेकिन अच्छा स्वाद आता है। और एक सबसे बड़ी शुद्धता का काम है। प्रसाद को जाती है मंदिर पे और वो स्वयं बनाते हैं, इसलिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि भगवान के लिए शुद्धता है इसमें, तो इसलिए ज़्यादा लोग इसको यूज करते हैं भगवान के काम में, प्रसाद के लिए। और दूसरी बात, स्वाद भी इतना अच्छा है और रेट भी इतनी कम है कि आदमी को सूट ले। हाँ, सूट ले, ज़्यादा ले लिया जाए। वैसे भी हम अभी आए थे तो हमने कहा कि मामा जी बर्फी खिला दो, तो वैसे भी खिला देते हैं, तो अच्छा लगता है। अच्छा, एक बात भाई, आप तो इतने मशहूर भजन गायक हैं पूरे ज़िले में, तीनों ज़िलों में आपका नाम है। अगर मैं 2 लाइन आपसे कहूँ उनकी बर्फ़ी की तारीफ़ के लिए, तो आप अपने शब्दों में कैसे बयां करेंगे? अब बर्फी के लिए तो मैं यही कहूँगा कि इतनी मीठी, इतनी रसीली, जैसे कि मेरे कन्हैया का स्वरूप है। अब कन्हैया का स्वरूप वो भी माखन मिश्री और बर्फ़ी मीठा ही खाते थे, तो इसको खाने के बाद में गले में रसान आ जाती है। और हमारी पब्लिक को, जब मैं गाने के लिए जाता हूँ मंच पे, तो हमारे मामा जी से बर्फ़ी लेके जाता हूँ तो गला बिल्कुल रस आ जाता है। अब आपने बर्फ़ी खा ली, 2 लाइन सुना दीजिए गाना के लिए। तेरी गलियों का हूँ आशिक,
तू एक नगीना है, तेरी गलियों का हूँ आशिक, मैं बर्फी का हूँ आशिक, तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है, तेरी गलियों में सांवरे मरना जीना है, क्या बात। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। बहुत बढ़िया। तो मेरा तो कन्हैया ही नगीना है। बात बाकी सब लोगों से प्रेम वही करता हूँ, जैसे मेरे कन्हैया से प्रेम है, सब लोगों से वही प्रेम रहे, और सभी से आशा भी रखता हूँ इस चीज़ में, क्योंकि संगीत वाले तो सभी के प्रेमी होते हैं और किसी से दुश्मनी या ये चीज़ों में नहीं फंसते। और मेरा भी इन सभी लोगों से यही कहना रहता है मन से कि बस कन्हैया के नाम से प्रेम करना सीखो तो अपने आप बदल जाओगे। जहाँ प्रेम आ जाता है इंसान अपने आप बदल जाता है। राधे राधे। राधे 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 राधे। तो ये देखा आपने, जैसे ही इन्होंने बर्फ़ी खाई, बलराम दांगी जी जो बहुत ही प्रसिद्ध भजन गायक हैं, तीनों ज़िलों में मशहूर हैं, बर्फ़ी खाते ही उनके गले में एक सुरताल की झनकार खनक उठी और उन्होंने बहुत ही सुंदर भजन गाया कृष्ण भगवान के लिए। उन्हीं के ये दीवाने माने जाते हैं पूरे क्षेत्र में। तो ये थी आगे बर्फ़ी की दीवानगी, और आप सभी दर्शकों से हम अपील करेंगे एक बार आएँ और ये बर्फ़ी का आनंद ज़रूर लें अगर पचावली आप आते हैं। ये पचावली वैसे ही बहुत हॉट स्पॉट रहा है यहाँ का, कभी पुल के मामले में, कभी पुल टूटने के मामले में, कहीं बाढ़ आ जाने के मामले में, कुछ ना कुछ को लेके, मगर तो एक बार आप बर्फ़ी खाने के लिए ज़रूर आएँ। मंगल। तो अब ग्राम पंचायत का जायज़ा लेते हुए तमाम यहाँ पे जो रहवासी हैं, आदिवासी बस्ती हैं, रेहड़ी वाले हैं और बाज़ार की परिक्रमा लगाते हुए हम पहुँच गए हैं ग्राम पंचायत के सरपंच गिरिराज सिंह दांगी जी के पास, और हम उनसे जानेंगे कि उनकी ग्राम पंचायत का जो विकास कार्यों का सिलसिला है वो कहाँ तक पहुँचा है, कितनी राशि वो खर्च कर पाए हैं और किन किन लोगों का उसमें सहयोग मिला है। इसको लेकर हम उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। संक्षिप्त में चाहेंगे आपसे आंसर। तो सबसे पहले तो हमारी पंचायत दर्पण कार्यक्रम में आपका स्वागत है सरपंच साहब। ये बताइए, आपकी ग्राम पंचायत में अभी तक के निर्माण कार्यों की राशि में अगर गणना करें तो कितने रुपए का विकास कार्य आप करा चुके हैं? वही मान लो अनुमान है 1.25 करोड़ रुपये। 1.25 करोड़ के आसपास का। तो 1.25 करोड़ में कुछ बता पाएंगे कि कौन सी राशि कहाँ पर खर्च की गई है? हाँ, सड़क निर्माण को लेकर कितनी की गई है? सड़क गांव में सब जगह हो गई है सड़क? हाँ 50 लाख रुपए सब जगह मतलब गली गली में हो गई है। और सीसी। हाँ सीसी। कछु पैसा जहाँ से आप जनपद से, कछु जनपद फंड से। हाँ, कछु जिला पंचायत, कछु पंच परमेश्वर, तो सभी मिला के 1.25 करोड़ के आसपास है। हाँ। नहीं तो ये आपने ग्राम विकास में तो खर्च किए होंगे पैसा, स्वाभाविक बात है। गड़े नालियाँ बनाना, सड़क सीसी खरंजे निर्माण करना, स्कूल की बिल्डिंग ही बनाई थी। हाँ, स्कूल की बाउंड्री वाल कराई थी। ये ऐसे हाँ, पंचायत भवन नया बना है। पंचायत भवन नया बना है। और कुछ ये सामुदायिक भवन बना है नया। हरिजन बस्ती। एक अभी हम आदिवासी बस्ती में बात कर रहे थे लोगों से, तो उनका कहना है कि यहाँ पे पंचायत सेक्रेटरी का बड़ा टेंशन है कि वो दूर गांव के निवासी हैं और आते नहीं हैं शकल दिखाने महीने भर। तो आप कैसे हैंडल करते हैं? पास के गांव को है, पास के गांव को वो यहीं तो रहते, 12 बजे के बाद आते। तो फिर उनकी अनुपस्थिति में तो सब काम पब्लिक को आपको हैंडल करना पड़ता होगा? नहीं, उसका काम वो करता है, मेरा हैंडल को काम है तो मैं करूँगा। सचिवालय खुलता है? हाँ। कितने बजे से कितने बजे तक? 12 बजे 3 बजे तक खुलता। 12 से 3 बजे। अच्छा, अभी पिछले दिनों में पचावली बड़ा हॉटस्पॉट रहा है। कभी पुल गिर गया उसकी वजह से, कभी ट्रैक्टर पर खड़ा हो गया उसकी वजह से, कभी ट्रक फंस गया और सिक्का मिले। सिक्का सिक्का भी तो मिले चांदी के। हाँ, सिक्के भी मिले थे। हाँ, तो ऐसा क्या पूरा मामला था वो तो पुरानी रखी थी, वो नदी आई, नदी आ गई। हाँ। तो उस हिसाब से हो गई। तो नदी में कहीं बह के आ गए? बह के काय को वो नदिया में ऐसे गिर गए, रखे थे पुराने। अच्छा। वो काटी दिया। हाँ। अच्छा, पुलिस वगैरह यहाँ पे आती है बाकायदा? हाँ। बहुत दूर का इलाका पड़ गया ये?
पुलिस आती है, रन और थाना आता, कोई ऐसी घटना हो जाती तो आता। अभी सांसद महोदय और विधायक जी आए थे प्रभुराम आदिवासी के घर पे, उनको जो घोषणा कर गए थे राशि की सहायता की, वो उनको मिल गई है? हाँ, 4 लाख रुपये उसको। 4 लाख रुपए उनको मिल गए। और कुछ और सहायता दे पाए पंचायत की ओर से? पंचायत की ओर से नहीं, वो तो कलेक्टर साहब ही स्वीकृत कर गए थे। अच्छा, अब जो ही पंचायत को हुआ, पंचायत को मिल जाए। नहीं तो ये अभी ये पुल का निर्माण देख रहे हैं, स्कूल के परिसर के बीच से निकाल दिया गया है। हाँ, तो फिर ऐसे में तो बच्चों को पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही है। हाँ, दिक्कत तो आ रही है। अब वो थोड़ी कमाई जगह बस इंडस्ट्री, ऊपर से वाहनों का निकलना, नीचे बच्चों का पढ़ना, तो हाँ। अब उनका मन लगे। हाँ, स्कूल अब दूसरी जगह बन जाए तो ठीक है, वहाँ की वो तो खत्म। इस तरह की आपने मांग पत्र भेजा है? हाँ, भेजा है, वो तहसीलदार साहब से कहिए। नहीं तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे जो आपका जो हाईवे है, यहाँ पे सड़क है, बरसात के दिनों में पूरा कीचड़ से लबालब रहता है, दोनों कुछ साइड में नालियों की आवश्यकता है? हाँ, नालियों की है, तो अगर इस बार इसकी भी डली है मांग डली है? हाँ, डली है। अभी कुछ बन गई है इधर आदिवासी मोहल्ला। अभी हम एक परिवार से मिले थे, केवट परिवार है, तो वो 2 महीने से आंगनवाड़ी केंद्र में आसरा बनाए हुए है। उसका परिवार 2 महीने से आंगनवाड़ी में रह रहा है। उसको उसका घर गिर गया, उसको आवास 40,000 रुपया तो मिल गया साहब, अब डेरा हो तो मैं क्या करूँ। बात वैसा वो नहीं है, वैसा है कि उनको प्रधानमंत्री आवास मिलने में कहाँ दिक्कत आ गई? अब वो तो दो वर्ष से जो कोरोना काल से आप वो तो आए नहीं, अभी आवास राशि आई नहीं, चूँकि उसका घर गिर गया तो उसके बाद उसको 41,000 रुपये की। 29,000 रुपये? हाँ, 29 है कि 41 हैं, तो अब वो नहीं, वो खापा चाह के और वहाँ में रह रहा हो नहीं, मुँह दे दो 41,000 में बढ़ गया, झोंपड़ी बना लाऊँ मेरी। हाँ, अब वो तो एक नाटक सुई करते हैं आप। 41,000 मुँह दिलवा दो, बढ़िया 3 सेट कर घर लगाऊँ मैंने, बिकांगा 39,000। सहायता ही दिए थे उसको, अब आवास आना ही रहे, तो अब वो बताओ अब मैं क्या कर सकूँ। 39,000 मुँह दिलवा दो उससे, मैं कल नहीं बना रहा हूँ वहाँ एक झोंपड़ी। कुछ यहाँ पे बाजार में रेहड़ी वाले हैं जिनको 10,000 रुपये स्ट्रीट वेंडर की सहायता राशि मिलनी थी, उनके आवेदन लग चुके हैं, ऑनलाइन हो चुके हैं, उसके बाद भी सहायता नहीं मिली। इसमें आपने मदद की है? स्ट्रीट वेंडर योजना है? हाँ हाँ, 10,000 रुपये की राशि? हाँ हाँ, वो 10,000 वाली कईयों को मिल गए, कईयों को अभी विलम्ब में। तो उनके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? अब प्रयास करते हैं, अब भैया बैंक वाले भी नहीं सुन रहे, जो कोरोना काल से पूरी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है, और आप तो सब समझदार हो जाओ। और जो नाकाई हुई है दर के हमें 8 भी मिलो 4-4 कट्टा नहीं, वो तो बताया नहीं। तो सहायता तो हर तरफ से प्रशासन दे रही है, शासन दे रही है, मतलब शासन की ओर से कोई कमी हाँ नहीं है, कोई कमी नहीं है। हर महीना पेंशन आ रही है, 2,000 रुपये ज़मीन के आ रहे हैं जी किसानों ने, 4,000 2,000 शिवराज सिंह बारी। अच्छा, एक बात और बताइए, आपने ये बताया कि शासन दे रही है, भरपूर दे रही है। शासन की बहुत से काम ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको राशि स्वीकृत कराने के लिए अप्रोच लगानी पड़ती है, तो कौन राजनेता है या विधायक या सांसद इस मामले में मदद करते हैं या नहीं करते? मदद करते हैं, अब उनकी देख चलते देख कर दी ना, बाकी उनकी भी नहीं चल रही कहीं, हम तो जो देख रहे हैं। अच्छा, वो तो हम ही कर दी रहते, सही हो जाता नहीं, उनकी भी नहीं चल पा रही। तो फिर लीडर नहीं है, चलती किसकी है फिर? वो तो स्वयं चला लेती चल रही है, मतलब गांधी जी की चलती है? गांधी जी की भी चल रही है, बाकी आप कह रहे हो ना नेता तो यहाँ ऐसा कोई प्रभावशाली, सबसे बड़ा नेता तो गांधी जी ना यहाँ हमारे परगना में प्रभावशाली नहीं है नेता, ठीक है, वैसे गटकारी डर जाए ऐसा नेता चाहिए? ऐसा नेता नहीं है। तो इसकी कमी खलती है कभी ना कभी? खल जाते कभी कभी, वैसे छोटे मोटे काम तो यही करा लाते हैं ब्लॉक स्तर के। तो दोस्तों देखा आपने, ये थे हमारे पचौली ग्राम के सरपंच गिरिराज सिंह दांगी जी। उनका साफ तौर से कहना है कि ग्राम पंचायत में 1.25 करोड़ से ऊपर के विकास कार्यों को अंजाम दिया जा चुका है। कोशिश की जा रही है कि हर ज़रूरतमंद को शासन की उस योजना का लाभ मिल जाए जिसका वो हकदार है। फिलहाल हमारा आज का पंचायत दर्पण का कार्यक्रम आज यहीं समाप्त होता है, और अगर हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए
तो उसे लाइक और शेयर करना न भूलें। अब मुझे और मेरे साथी कान्हा परिहार को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।